वेलकम टू माय चैनल पिंकी स्माइल। कुछ बात आपके साथ में। आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 का एडमिशन। बच्चे का कितना एज होना चाहिए क्लास 1 में जब एडमिशन हम लें, एडमिशन के टाइम हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इस सारे बात को हम कवर करेंगे। पहली चीज है कि क्लास 1 में जब हम एडमिशन लेंगे केंद्रीय विद्यालय में तो उसका एज कितना होना चाहिए। एज हमेशा केंद्रीय विद्यालय में 31 मार्च को पकड़ा जाता है। 31 मार्च तक आपके बच्चों का 6+ एज होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है क्लास 1 के एडमिशन के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। कुछ दिन के बाद एडमिशन शुरू हो जाएगा। अभी तक डेट नहीं निकला है पर शायद अगले महीने निकल जाए। इसके लिए आप पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके रखिए। रजिस्ट्रेशन के समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। अगर आपका बच्चा 6+ का हो गया है तो आप जरूर केंद्रीय विद्यालय में उसका दाखिला के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा चीज है पासपोर्ट साइज फोटो। कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको 2 जरूरत पड़ेगी, इसे भी आप पहले से रखिए। अगर आप कोई कैटेगरी में आते हैं जैसे आरटी, उसके अंदर बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी, इस तरह के कोई भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको जरूरत होगा। इन सब चीजों को लेकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडमिशन के टाइम। एडमिशन टाइम का आपको बहुत सारे चीज जरूरत पड़ेगी। आप तो पहले जिस कैटेगरी में है उसका सर्टिफिकेट जरूर निकाल के रखिए। उसके साथ हम एक एक चीज को डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका जो ऑनलाइन आप फॉर्म डाले हैं उस रजिस्ट्रेशन का कॉपी एक चाहिए। इसके बाद ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और उसका फोटोकॉपी आप एक रख लीजिएगा। उसके साथ आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जिस कोटे में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल, पीएचएसएस, कोई भी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस, लेबर कार्ड, कोई भी हो, आप इस सब को इकट्ठा करके रखिए। और एक चीज है सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड जिसका भी हो वो भी इसमें डाल सकते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड में कुछ सीट मिलती है, पर ये सिंगल गर्ल चाइल्ड है क्या कि जिसका भी एक गर्ल हो और आगे पीछे कोई भी बच्चा ना हो। सिंगल गर्ल मीन्स ये नहीं है कि एक भाई है और एक बहन है, हम सिंगल गर्ल चाइल्ड के कैटेगरी में आ जाएंगे। सिर्फ एक ही बच्चा हो, वो भी गर्ल हो। इसके साथ अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है ये आप पहले से निकाल के रखिए। ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट भी जरूरत होता है। अगर आप सर्विस कर रहे हो, हस्बैंड करे या वाइफ करे, जिसके थ्रो पे आप डालना चाहते हैं उसका लास्ट 7 ईयर का जो ट्रांसफर है वो भी इसमें जरूरत पड़ेगी। उसके साथ आपका एड्रेस प्रूफ। अगर आप वहीं पर परमानेंट है तो आपका खुद का एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह, या फिर आपका जॉब अगर ट्रांसफरेबल है तो आप जहाँ पर रहते हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। या फिर आपका जो रेंट एग्रीमेंट होगा, रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बोथ आप उसमें दे सकते हैं। इसके साथ आपका जरूरत आ सकता है राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज। अगर आप आरटी कोटा से हैं तो आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपके स्कूल से घर का डिस्टेंस कितना है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। कम से कम आपका घर स्कूल से 7 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। इससे कुछ बेनिफिट मिलता है कि आपको सीट मिल सकता है। लास्ट में सिर्फ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म डालें तब याद रखिए कि आप एक साथ 3 स्कूल में डाल सकते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के आसपास के स्कूलों में भी डाल सकते हैं, या फिर
बहुत, अगर आप सर्विस में है तो हस्बैंड जहाँ हो वहाँ के एरिया में भी आप डाल सकते हैं, या फिर वाइफ जहाँ पर है उस एरिया में भी आप डाल सकते हैं, मगर सिर्फ 3 स्कूलों में डाल सकते हैं। कोशिश करिएगा कि जहाँ पर सीट ज़्यादा अवेलेबल हो उसी स्कूल में डालने के लिए। इससे आपको आसानी हो जाएगा थोड़ा सीट मिलने के लिए अपने बच्चों के लिए। क्लास 1 के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को अलग क्लास में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए। सीट बहुत कम रहता है, अगर कोई ट्रांसफ़र हो जाए तभी सीट मिल सकता है। तो हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि क्लास 1 से भी हम केंद्रीय विद्यालय में उसका एडमिशन कर पाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।